नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नई श्रृंखला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला का नाम भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करना होगा। यह आज की प्रथम क्लास है। इस श्रृंखला के अंतर्गत विगत वर्षों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व का है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व का है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी यानी कि कहाँ तक फैली हुई थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पंजाब में थी, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो जो सिंधु घाटी का कालीबंगन स्थल है, सिंधु घाटी का कालीबंगन स्थल यह राजस्थान में उपस्थित है, राजस्थान में उपस्थित है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया जाता था? तो हड़प्पा काल में जो मुद्राएं बनती थी वो सेल खड़ी से बनती थी, ये एक प्रकार की मिट्टी थी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि इसमें कांस्य से निर्मित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। पशुपालन वो करते थे, परंतु पशुपालन मुख्य व्यापार ना होकर के उनका व्यापार पे ही मुख्य जोरदार था वो लोग, इसीलिए उनके पास बंदरगाह इत्यादि थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार के निवासी थे? शहर के थे, ग्रामीण थे, या फिर खानाबदोश जो जंगल में भटक के अपने खाने का इंतजाम करते हैं वो थे, या जनजातीय थे? तो इसके आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। वैदिक सभ्यता जो है उसकी सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो सिंधु सभ्यता के घर है वो किस प्रकार से बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे, या लकड़ी से बनाए जाते थे? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो इंटरलॉकिंग प्रकार की ईंटों से बने हुए हैं, यानी कि ईंटों से। ईंटों का यहाँ पर एक रेशियो भी चलता है, वो रेशियो का डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के आदान प्रदान में सर्वप्रथम थे? सॉरी, आदान प्रदान ना होगा, उत्पादन होगा, क्षमा करें। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। वो जौ के उत्पादन में भी थे, परंतु इसमें सर्वप्रथम पूछा है तो सर्वप्रथम के रूप में कपास को ही माना जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम सभी जानते हैं, दयाराम साहनी जी। हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता है वो दयाराम साहनी जी है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या कहो या बंदरगाह, ये लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये जो पैमाने हैं इनकी जो जानकारी प्राप्त हुई है, पैमानों की खोज से जो जानकारी प्राप्त हुई है ये हमको लोथल से प्राप्त हुई है, क्योंकि यहाँ पर बांट बांट यानी कि जो तौलने के लिए उपयोग किया थे उनका आकार जैसे वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज था वो विद्वान लोग थे, उनमें योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता ही होगा, क्योंकि यही मुख्य है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? यानी कि इनमें से कौन से ऐसे लक्षण हैं जो सिंधु सभ्यता के चित्रण सही करते हैं? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवी देवताओं की दोनों या दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का उपयोग करते थे। अब इन तीनों में से कौन सा होगा इसके लिए सही आंसर होगा? तो वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसकी जानकारी हमें जो आदिनाथ शिव जी की प्रतिमा मिली है और जो एक वो मिली है, क्या नाम है, देवी माँ की प्रतिमा, जिसमें गर्भ से उत्पन्न होता हुआ पौधा दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। ये भी आपने ऊपर दयाराम साहनी जी को देखा था। तो क्या था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो हड़प्पा सभ्यता के विषय में सही है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी? बिल्कुल नहीं। उन गाय उनके लिए पवित्र थी? हाँ, हो सकती है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था? हाँ, इसकी जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि उन्होंने पशुपति नाम मतलब पशुपतिनाथ की वो पूजा करते थे, क्योंकि उनके पास आद्य भगवान शिव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो किस प्रकार की थी? वर्ण आधारित थी, जाति आधारित थी, दास श्रमिक आधारित थी, या उचित समाजवादी थी? तो जो हड़प्पा की वो पद्धति थी, सामाजिक पद्धति, वो उचित समाजवादी पद्धति थी। सिंधु या सिंध का नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? जो सिंधु का नकली स्थान या बाग है वो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ये होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधु का नकली स्थान कहा जाता है। ये वही स्थान है जहाँ पर बहुत सारी हड्डियों के कंकाल प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के जो पूरा क्षेत्र था, क्षेत्रफल, उसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। यह वर्तमान पाकिस्तान से लेकर के अपने भारत के उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची एक में आता है स्थल है और सूची दो के अंदर नदी है, यानी कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? हड़प्पा किस नदी के किनारे था? मोहनजोदड़ो किसमें था? लोथल किसमें था? कालीबंगन किसमें था? तो इसका सही आंसर होगा एक, यानी कि इसका जो सही देखो, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था। इसमें देखो कितने प्यार से मिलाया गया है, पहले एकदम लाइन से ही सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए। हड़प्पा रावी नदी,
हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगन घाघरा नदी, ये उचित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये होगा कालीबंगन। कालीबंगन से जोते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सैंधव यानी कि इसमें सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सभी एक ही हैं। तो सैंधव सभ्यता का जो है वो कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो वर्तमान सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता की वृहद स्नानागार कहाँ पर पाया गया? तो सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्रण प्राप्त होता है? जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा है उसमें किस देवता का चित्रण प्राप्त होता है? तो इसमें होगा आदि शिव, इसीलिए तो वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे और इसीलिए उनके लिए बैल प्रमुख देवता के रूप में था। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? जो हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था की बात करें तो इसका आंसर होगा लोथल। उसके बाद मोहनजोदड़ो को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस और नाम से जाना जाता है? तो इससे पहले अभी मैंने ऊपर बताया था मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नॉलेज को आपस में साझा करें। जय हिंद, धन्यवाद।